अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और इसमें दिया गया जितना भी काम होता है उसको घर पे रह के सॉल्व भी कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8 के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन टॉपिक्स को आज हम स्टडी करेंगे। हाँ जी ग्रेड 6, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। हमने पढ़ना है लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है पेज 25 से 26 तक। सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि एडजेक्टिव्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है। एडजेक्टिव फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अलहदा कोई मीनिंग नहीं देते, लेकिन उनको किसी फ्रेज, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के साथ लिखा जाता है तो वो उसका कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो किससे मिलके बन रहे हैं? एडजेक्टिव से, तो उनको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस। कभी कभी क्या होता है कि नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड या एक लफ्ज काफी नहीं होता, इसीलिए हम उस एक लफ्ज की जगह क्या लिखते हैं? एक पूरा फ्रेज बना के लिख देते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं। अच्छा, समटाइम्स वी यूज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब अ नाउन। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, किस लिए? नाउन को मजीद अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए। एंड ओल्ड लेडी हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ से हमारा एडजेक्टिव फ्रेज स्टार्ट हो गया। वेयरिंग अ बिग ब्राउन हैट, ये किसके बारे में बात की जा रही है? इसी सब्जेक्ट के बारे में, इसी नाउन के बारे में। क्या नाउन को और अच्छे तरीके से बताया जा रहा है कि वो जो ओल्ड लेडी है वो दिखती कैसी है, अपीयरेंस कैसी है उसकी, या मजीद उसके बारे में बातें बताई जा रही हैं। ओके, वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट, ये हमारा आ गया वर्ब, डाउन द स्ट्रीट एडवर्ब। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये है नाउन। तो एक सेंटेंस के अंदर ये सारी बातें हमें समझ आ गई किस तरह लिखी है। ये जो पार्ट है ना बच्चों, वेयरिंग अ बिग ब्राउन हैट, ये पार्ट हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ आ गई? अगर आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई है तो अब अगला काम स्टार्ट करते हैं। और अगला काम क्या है? आपने लेट अस अंडरस्टैंड इस टॉपिक के नीचे अपनी बुक के अंदर देखें एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल के अंदर एक साइड पे एडजेक्टिव्स लिखे हैं और एक साइड पे आपको एडजेक्टिव फ्रेजेस बना के बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट 4 और 5 एडजेक्टिव्स के बाद कुछ एडजेक्टिव्स लिखे तो हैं लेकिन उनके एडजेक्टिव फ्रेजेस नहीं लिखे हुए। तो मैं आपको वो लिख के भी बताऊंगी और साथ ही साथ आपको समझाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। अब इसको यहाँ से देखें। अ बेयर फुटेड चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसके पाँव में जूती नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप नाउन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले नाउन लिखेंगे अ चाइल्ड, जैसे इस सेंटेंस में लिखा था, अ चाइल्ड विद बेयर फीट। विद बेयर फीट यानी उसके पाँव क्या है? नंगे हैं, खाली हैं, पाँव में जूता नहीं है। अच्छा, कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है? वर्ड्स, जरूरी नहीं है ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं इन्हीं को आप आगे लिख दें, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड करने पड़ेंगे। ओके, अ कलरफुल फोटोग्राफ, नाउन एडजेक्टिव। सबसे पहले हम नाउन लिखते हैं अ फोटोग्राफ फुल ऑफ कलर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर दिए। अ फियरलेस बॉय, ठीक है, अ बॉय विदाउट एनी फियर और हु हैज नो फियर, दोनों आप लिख सकते हैं। अ बैरन आइलैंड, एन आइलैंड। अब देखें, ए बैरन लिखा था ना, कॉन्सोनेंट था, ए लगा दिया, लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? वोवल साउंड है, तो हम उससे पहले एन लिखते हैं। एन आइलैंड दैट इज बैरन। समझ आ गई आपको कि एडजेक्टिव फ्रेजेस कैसे बनाने हैं? आपका काम यह है बच्चों, ये जो 4 मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेजेस लिखे हैं रेड में, ये आप अपनी बुक पे उस टेबल में फिल करेंगे। ओके, अच्छा जी, हम प्रैक्टिस ए की बात करते हैं। प्रैक्टिस ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन ईच सेंटेंस। इन सारे सेंटेंसेस के अंदर से हमने एडजेक्टिव फ्रेजेस को क्या करना है? अंडरलाइन। ओके, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अ कॉटेज डार्क कोल्ड एंड वेट became our only shelter from the heavy rains। तो कॉटेज क्या है? वेरी गुड, नाउन। नाउन के बाद क्या बताएंगे? अंडरलाइन करना शुरू करें। डार्क कोल्ड एंड वेट, ये किसके बारे में बात बताई जा रही है? कॉटेज। तो क्या कॉटेज को या नाउन को डिफाइन या डिस्क्राइब किया जा रहा है? बिल्कुल। तो ये वाला जो फ्रेज है हमारा, ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। समझ आ गई सबको? नंबर 2, the path through the woods deep, dark and haunted
was frightening. तो एक बात आपने याद रखनी है कि the path through the woods, इसके बाद जहाँ कॉमा लगा है ना, उसके बाद से आपने अंडरलाइन करना स्टार्ट करना है और कहाँ पर स्टॉप करना है? हाँ जी, आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले हम स्टॉप कर जाते हैं। हमने जैसे रिलेटिव फ्रेजेस भी पढ़े थे, आपको याद होगा, बिल्कुल ये उसी तरह की बात है। ऑल राइट, नंबर 3, द गार्डन blooming in the multiple colors was a sight to behold. The garden, noun, blooming in multiple colors. क्या ये बात गार्डन को डिफाइन कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ओके जी, अंडरलाइन कर देते हैं। नंबर 4, the hill slopes lush green with grass are covered with snow. Hill slopes, noun, lush green with grass are हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो उससे पहले पहले रुक जाते हैं। तो ये बात हमारे स्लोप्स को डिफाइन कर रही है। वेरी गुड। नंबर 5, we could never feel the witchery of the clear blue skies. अब we could never feel the witchery of the clear blue skies. Of the clear blue, यहां तक ठीक है। क्या ये सारी बात स्काईज को डिफाइन कर रही है? क्लियर ब्लू, ऑफ द क्लियर ब्लू। ओके, तो यहाँ तक बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपने प्रैक्टिस ए मेरे साथ अपनी बुक पे सॉल्व की होगी। प्रैक्टिस बी अगेन कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। ये काम आप खुद से करेंगे, ये काम आप अपनी नोटबुक पे करेंगे। ऑलराइट, अच्छा जी। प्रैक्टिस सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेस। आपने बच्चों अब एडजेक्टिव फ्रेजेस खुद से बनाने हैं। ओके, इजी। नंबर 1, द किंग हैड अ राइटिंग डेस्क डैश, कुछ भी लिख दें, मेड out of wood. The king had a writing desk made out of wood. Desk कैसा था? Desk को डिफाइन कर दें आगे। Okay, number 2, draw a picture. Picture, noun, डिफाइन करें कैसी पिक्चर? Draw a picture of a grizzly bear. डिफाइन कर दिया? Easy. Number 3, the doors dash closed upon him. The doors which were once open, comma, closed on him. हम यहाँ पर भी एक comma लगा देते हैं। The doors which were once open closed upon him. ठीक है? Number 4, the road dash is very slippery. The road down the hill, पहाड़ी से नीचे आने वाली जो सड़क है वो क्या है? वेरी स्लिपरी। तो क्या ये बात रोड को डिफाइन कर रही है? अंडरलाइन भी कर देते हैं इसको। ओके जी। नंबर 5, he lost a diamond dash. डायमंड का क्या? उसने लूज कर दिया। डायमंड लूज कर दिया, घुमा दिया, डायमंड को डिफाइन कर देते हैं। That was a rare one. उसने एक रेयर डायमंड या बड़ा ही नायाब डायमंड क्या किया? घुमा दिया। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और इसके साथ हमने लेसन नंबर 7 भी खत्म कर लिया। अब हम अगले लेसन की जानिब बढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारा काम आपने अपनी नोटबुक्स पे और बुक्स पे मेरे साथ सॉल्व किया होगा। ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 8 के बारे में। हमने अभी एडजेक्टिव फ्रेजेस की बात की है। अब अगले लेसन में हमने एक और फ्रेज की बात करनी है, एक और किस्म के फ्रेज की। लेकिन वो कौन से फ्रेजेस हैं? वो है एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब फ्रेजेस कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ये लेसन नंबर 8 है और पेज नंबर 27 से 28 तक ये सारा लेसन आपकी बुक में दिया गया है। एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं? Sometimes a single adverb is not able to completely tell us how, when, where something happens. More words are needed to get a clearer view. अब देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वर्ब को डिफाइन करते हैं तो एक वर्ड काफी नहीं होता, हमें एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स की जरूरत होती है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। तो यहाँ पर भी एडवर्ब के एक वर्ड की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? फ्रेज यूज कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो ये बात भी हमारे एडजेक्टिव फ्रेज जैसी ही है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल आप देखें। पहली एग्जाम्पल लिखी है, द प्लेन टुक ऑफ क्विकली। क्विकली क्या है? शाबाश, एडवर्ब। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, अगली एग्जाम्पल पढ़ें।
द प्लेन टुक ऑफ विद अ बिग रोर, यानी बड़े ही शोर के साथ प्लेन क्या किया, टेक ऑफ कर दिया। अच्छा जी, अब ये जो बात लिखी है विद अ बिग रोर, आपको क्या लगता है ये बात ज्यादा क्लियर है या ये बात ज्यादा क्लियर है? हाँ जी, ये बात ज्यादा क्लियर है ना। तो हम कहते हैं कि ये जो पार्ट है ये है एडवर्ब फ्रेज, और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड हमें क्या बता रहा है, इस एक्शन के बारे में ज्यादा डिफाइन कर रहा है बड़े ही क्लियरली, तो हमें ये बात पता चल जाती है कि जब वर्ब को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हुए, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब फ्रेज। अब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए। प्रैक्टिस ए पे आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल एडवर्ब फ्रेज। अगेन आपने वही काम करना है, एडवर्ब फ्रेज फिल करना है। नंबर 1, ये काम आप खुद से करेंगे, आपको इसके लिए कोई एक्सरसाइज में हेल्प नहीं दी गई, ठीक है। द क्रूअल मास्टर बीट अप हिज डॉग, तो क्रूअल मास्टर ने अपने डॉग को या अपने कुत्ते को मारा। हमने वर्ब को डिफाइन करना है, बीट अप। अगर हम यहाँ पर एक सिर्फ वर्ड लिखें तो वो एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन हमने तो एडवर्ब फ्रेज लिखना है, इसलिए हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे। द क्रूअल मास्टर बीट अप हिज डॉग severely with a metal rod, ठीक है। मजीद डिफाइन कर दिया, ओके, फुल स्टॉप यहां लगा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके जी। नंबर 2, he walked up the stage dash to receive his prize। walked up क्या है हमारा, फ्रेजल वर्ब, इसको डिफाइन करना है। he walked up the stage quite confidently, कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे गया, ओके। नंबर 3, he parked his car dash, parked, इसको डिफाइन करना है। efficiently in the parking spot, उसने पार्किंग स्पॉट में खूबसूरती से अपनी गाड़ी को क्या किया, पार्क कर दिया। नंबर 4, the police found the missing man dash, found, उन्होंने ढूंढा, कैसे ढूंढा, ओके। the police found the missing man dead behind the bushes, झाड़ियों के पीछे उन्होंने क्या ढूंढा, मिसिंग मैन, वो जो आदमी गुम चुका था। क्या आपको ये बात समझ आ गई यहाँ तक, ओके। नंबर 5, the boys shouted dash when the principal announced the excursion, the boys shouted at the top of their voices, यानी उन्होंने बहुत चिल्ला के या चीख के क्या कहा, प्रिंसिपल से बात की। यहाँ तक ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज पे आ जाए, प्रैक्टिस बी। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द फ्रेजेस गिवन बिलो। अब काम बड़ा आसान है, हमारे पास तो एक्सरसाइज के अंदर हिंट्स दिए गए हैं, हमने इन हिंट्स को यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ओके। सबसे पहले हम इन सारे फ्रेजेस को पढ़ लेते हैं। आफ्टर सनसेट, इन अ फ्लैश, in the last years of his life, early last night, into the tunnel with plenty of soap। अच्छा जी, काम स्टार्ट करें, ओके। नंबर 1, he cleaned his hands thoroughly, उसने अपने हाथ अच्छे तरीके से धोए। cleaned, मजीद डिफाइन करें, देखें किस तरह क्लीन किए, ओके। with plenty of सोप, उसने बहुत ज्यादा सोप या साबुन लगा के क्या किए, हाथ धो लिए। नंबर 2, as the train went dash it whistled loudly, जैसे ही ट्रेन कहाँ चलेगी, went into the tunnel, टनल के अंदर, ठीक है। it whistled loudly, अच्छा जी, यहाँ पर हम कॉमा भी ऐड कर देते हैं। नंबर 3, dash the tiger had jumped on its prey and killed it in a flash, in a flash मतलब बहुत ही तेजी से, बिजली की रफ्तार से। the tiger had jumped on its prey and killed it। Number 4, the bungalow was burgled dash according to the police early
after sunset. Okay. Next, number 5. They reached home dash early last night. ये लीजिए यहाँ पर लिखा है. Okay. Number 6. Mr. Lewis became a complete recluse dash. Last one. In the last years of his life. अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में. हाँ जी, यहाँ तक बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है. इसके बाद का दिया गया काम आपका होमवर्क है और एक्सटेंडेड एक्सरसाइज भी घर पे बैठ के आपने सॉल्व करनी है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेज लेसन. यहाँ तक हमारा लेसन खत्म होता है. अब मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो कि होगा लेसन नंबर 9 के बारे में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.